आज आप पर आरोप लगा है, निशिकांत दुबे जी ने कहा महिमा जी कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अब मुझे बताइए, राहुल जी अपनी स्ट्रैटेजी से इस बार संसद में हिट होंगे या हिट विकेट होंगे? जय हिंद। दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला, दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। इसी मंशा के साथ शिव मंगल सुमन जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूं दीपक जी, क्योंकि संसद के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा है उसका कारण पूरा देश जानता है। क्योंकि हमारे 3 सवाल हैं। हमारा सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर क्यों नहीं आ सकते, उन्हें अपने 30 सेकंड के वक्तव्य को देने के लिए मणिपुर के ऊपर 80 दिन क्यों लग गए, वो एक नाकाम निष्काम मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर सकते, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि उनके घर का एक कमरा जल रहा है और वो फिर भी दूसरे कोने में पूजा कर सकते हैं, फिर भी दूसरे कोने में कार्यक्रम उद्घाटन कर सकते हैं। ये चाहे विनेश फोगाट की कहानी हो या मणिपुर की कहानी हो, ये जब जब कहीं आपदा आती है, जिस एक वक्त पर ये कहते थे विनेश फोगाट मेरी बेटी है, जब वो वहां पर जाकर आंदोलन करने लगी तो उनसे कोई नाता नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर बताते थे कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। आज मणिपुर जल रहा है, उससे कोई नाता नहीं, उस पर एक शब्द भी नहीं, और यहाँ तक कि संसद में भी नहीं आएंगे। और इसी बात को आज स्पष्ट किया हमारे सांसद, हमारे नेता गौरव गोगोई जी ने, जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की और उन्होंने सदन को ये 3 सवाल पूछे और ये बताया कि यहाँ प्रधानमंत्री जी की जो उपस्थिति है उसके क्या मायने हैं पूरे देश के लिए, और अनुपस्थिति कितनी घातक है पूरे देश के लिए, खासतौर से उस वर्ष में जब G20 होने जा रहा है, जब विश्व ये लिख रहा है अपने अपने अखबारों में कि G20 जिस देश में होने जा रहा है वहां एक के बाद दूसरा राज्य जलता जा रहा है। लेकिन जब भाजपा के सांसद बोले तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी, जैसा कि इन लोगों का चरित्र है, शुरू कर दी। व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, ओछे मजाक करना, वो भाजपा का चरित्र है। वहां पर स्पष्ट दिखाई दिया जब उन्होंने एक के बाद एक सवाल पूछे हम लोगों से, तो हमें तो एक ही बात समझ में आई कि ये वो सरकार है जो विपक्ष से भी विमुख है, ये वो सरकार है जो जनता से भी विमुख है। एनडीए ने वहां पर और सांसदों ने बता दिया, इंडिया के सांसदों की 9 साल में 9 सरकारें गिराने का काम किया है, इस देश की महिलाओं के किसानों के विरुद्ध काम करने का काम किया है। और आज जब सवाल उठ रहे हैं सदन में तो यहाँ पर वो राहुल जी की चुप्पी के कारण तो बता रहे हैं, उल जलूल कारण, जैसा उनका आईक्यू है वैसा बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति का कारण नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं राहुल जी देर से उठे होंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कौन से पाताल लोक में चले गए हैं जहां से वो निकल करके संसद में नहीं आ सकते? ये सवाल आज है और इसका भी अपने आईक्यू के मुताबिक जवाब दे देते तो अच्छा रहता। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, महिमा सिंह जी कह रही हैं राहुल गांधी यहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है? जी, प्रधानमंत्री जी भी वही हैं जहां राहुल गांधी माफी के बाद पहुंचे हैं। गालीबाज का एक सजा याफ्ता मुजरिम वह किस तरह से संसदीय प्रक्रिया में, जिसकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई और सदस्यता रद्द होने के बाद जिसको स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गालीबाजी की गतिविधि में संलिप्त रहे, संदिग्ध हैं वो उनके गालीबाजी की सजा पर स्थगन लगने पर जिस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है, जिस तरह से आप जो हैं जब संसद में आप लेकर आते हैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो प्रश्न पैदा होता है ना, मणिपुर में क्यों नहीं लेकर आए? और देश में जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो राजस्थान की जो हमारी बहनें हैं उनको जलाकर जिस तरह से बलात्कार करना, जला देना, पुलिस में चले जाएं तो पुलिस वाले बलात्कार कर दें, उनके स्वयं के आपके मुख्यमंत्री कहें कि बलात्कार की अधिक घटनाएं तो अधिकांश तो झूठी होती हैं और बलात्कार में हत्याएं इसलिए हो जा रही हैं कि उसमें जो है पनिशमेंट आपने बढ़ा दिया है। तो बलात्कार पर आपके शांति धारीवाल जैसे मंत्री ये कहें कि बलात्कार तो मर्दों का हम प्रदेश इसलिए बलात्कार कर रहे हैं, और दूसरे मंत्री जब आपके बलात्कारी वृत्ति पर से पर्दा हटा दें तो उनको बर्खास्त कर दें। तो जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़े रहने वाले, श्रीमती प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं वहां पर मंत्री
बलात्कार के समर्थन करने वाले शांति धारीवाल को मंत्री बनाए रख सकती हूँ, क्योंकि मैं उनसे नहीं लड़ सकती, क्योंकि राजस्थान से हमको जो है नियमित पैकेज प्राप्त हो रहा है। तो जिसकी राजनीति इतनी क्षुद्रता को प्राप्त हो, तो समग्र संसद में भारत की हर महिला की सुरक्षा का पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। और हम जब ये चर्चा की बात करते हैं तो यहाँ वहाँ क्यों भागते हैं जी? चीन के चंदेबाज जिस तरह से गालीबाजी पर आमादा होते हैं, जिस तरह से भारत की व्यवस्था को गालियां देते हैं, भारत के संसदीय व्यवस्था को गालियां देते हैं, भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में अनाप शनाप बयान विदेशों में जाकर और चीन की प्रशंसा करके आते हैं। बाद में समझ में आता है कि न्यूज क्लिक वाले जो हैं, जो पैसे भेज रहे हैं, और जिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आपका सीक्रेट एग्रीमेंट है, जो आज तक आपने देश से साझा करने की आपकी हिम्मत नहीं हुई है, और जिस तरह से चीन के जो है इशारे पर आप नाचते हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, जवाब चीन लेते हैं। के चंदेबाजों की गतिविधियों से हम भली भांति परिचित हैं और यह देश भी परिचित है। ठीक है, मैं मानव जायसवाल जी के पास चलता हूं। मानव जायसवाल जी, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव 2024 के लिए सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोकसभा में तो नेता राहुल गांधी है, जननायक आज बोलने वाले थे, लेकिन जननायक आज बोले नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब सवाल ये है कि ऐसे में INDIA हिट होगा या हिट विकेट होगा इस स्ट्रैटेजी के बाद? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है दीपक जी। हिट है या हिट विकेट है, ये तो पता चल गया कि भाई जो गुगली है वो काफी कारगर है। हमारे मोदी जी जो संसद में नहीं पहुंच सकते, कितना दिन का सत्र होता है, कुछ ही दिनों का होता है मानसून सेशन, लेकिन वो मानसून सेशन में भी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते हैं। प्रेम भाई साहब बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने आकलन लिया। उन्होंने बोला कि भाई प्रधानमंत्री भी वही है जहां राहुल जी है, और फिर राहुल जी के ऊपर टिप्पणी करने लगे, भाई सजा याफ्ता मुजरिम फलान ढेकान। तो मुझे याद आया, शायद वो गोधरा की बात तो याद नहीं कर रहे हैं कि भाई मोदी जी गोधरा में भी उसी कटघरे में खड़े थे, शायद, पता नहीं। मुझे माफ करिएगा प्रेम भाई, लेकिन इसके लिए आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, जहां तक इंडिया की बात है दीपक जी, मुझे विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि भाई आप भी इंडिया के लिए उतने ही प्रेमी हैं जितना कि पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं वो भी इंडिया के नाम से प्रेमी किसी हैं। दंगे के मामले में बोलते नहीं ना, रहा। इंडिया इंडिया। अरे सुनिए ना सर, अब रुकिए ना, अब बोल दिए, अब आपका हिट विकेट हो गया, अब हिट विकेट ही होता रहेगा। आने वाला जो 8-9 महीना है, इतने हिट विकेट होंगे आप लोग, इतने हिट विकेट होंगे कि पिच खोलने को नहीं मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा गुजरात में कभी नहीं रहा है। अब धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रहा है ना। ये जो आपके झूठ का जो बुर्का फाड़ रहा होनी चाहिए ना, वो नहीं है। आपके झूठ का बुर्का फाड़ना जरूरी है। आपके झूठ का बुर्का जो है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपने बोला, हाँ नहीं, आप जो झूठ का जो बुर्का जो पहन के लगातार बड़बड़ा रहे हैं, सफाई दे दीजिएगा। आपको बता दिया कि बताइए ना मोदी जी पे कौन सा केस है। इतनी उतारू हो ममता बनर्जी की तरह शारदा का स्कैम है। दीपक जी प्रूव नहीं, बताइए ना मोदी जी पे कौन सा सत्य, मोदी जी पे केस बताइए ना। साक्षात आपके सामने दर्पण बताइए ना मोदी जी पे केस देख लीजिए, प्रेम भाई साहब को देख लीजिए, बौखलाहट देखिए। नहीं बताइए ना, हिम्मत है तो बताइए ना, कोट करिए ना, उद्धृत कीजिए। बौखलाहट अच्छी लग रही है। कुछ नहीं है मानो जी, ऐसे ही बकवास कर रहे थे आप। पुलवामा उन्होंने इस तरह से कुछ भी मुंह में आया, पठानकोट उन्होंने कराया, बोल दिए और निकल लिए, ये बंद मणिपुर भी वही करवा रहे हैं। आने वाले सालों में पूरे देश में, इसी साल में पूरे देश में इनकी न्यूनता, इनका वही कराएंगे। हरियाणा में वही करवा रहे हैं। इस जहालत का क्या मुकाबला हो सकता है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आपके लिए एक भारी व्यक्ति आपके साथ है और उसके साथ अदानी है, तो एक व्यक्ति सब पर भारी, अदानी है पूरे देश पर भारी। ये आपने दिखा दिया। कुछ बात मुखौटा गिर रहा है। प्रेम भाई साहब कहाँ बौखला रहे हैं, कहाँ बौखला रहे हैं? अरे ये बौखलाहट अच्छी है, इंडिया देख रहा है और इंडिया जान रहा है। और दीपक जी भी देखिए इसका मजा ले रहे हैं कि दीपक जी को भी समझ में आ गया कि भाजपा जो है वो उनके पास वो ग्राउंड नहीं है, वो इतने पिच पे खेल चुकी है कि उसको कोई दूसरा पिच नहीं रहा है। आने वाले समय में राम जन्मभूमि में आप बम ब्लास्ट कराइएगा, महाकाल में बम ब्लास्ट कराइएगा, अरे भगवान के मानव जी कुछ भी बोलिए, पवित्र पूजा स्थलों के लिए इस तरह के आरोप मत लगाइए प्लीज, जिसका कोई सर और पैर ना हो प्लीज। ना हिंदू के बारे में लगाइए, ना मुस्लिम के बारे में लगाइए, ना सिख के बारे में लगाइए, ना ईसाई के बारे में लगाइए, ना बौद्ध के बारे में लगाइए, ना पारसी के बारे में लगाइए, ना जूस के बारे में लगाइए प्लीज। सुनिए 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 सुनिए।